दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग का खेल पकड़ लिया। पेन ड्राइव का जिक्र करते हुए अखिलेश ने बताया है कि कैसे खास वर्ग के वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट लिस्ट में करोड़ों नाम काट दिए गए, लेकिन फाइनल लिस्ट से पहले अखिलेश ने बता दिया कि कैसे विधानसभा स्तर पर पेन ड्राइव तैयार करके वोट काटने और जोड़ने का खेल करने की कोशिश हो रही है। साथ ही मुस्लिम वोटर्स के नाम बड़े पैमाने पर रणनीति के तहत काटे जा रहे हैं फॉर्म 7 के जरिए, और जिन विधानसभाओं में भाजपा हारी है वहां पर खास कर ये खेल किया जा रहा है। अखिलेश का बयान भी आप सुनिए। इस बात की शिकायत मिली कि जानबूझ करके मुस्लिम मतदाता उनके फॉर्म 7 प्रिंटेड जमा करा करके वोट काटने की तैयारी और धांधली कर रहे हैं। उसी समय जो काटने वाले जिसके दस्तखत थे, हम लोगों ने कहा कि जानकारी करिए आखिरकार कौन शिकायत कर रहा है। तो जो व्यक्ति शिकायत करने वाला था, जब उसके पास समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता पहुंचे, बहुत गरीब है, मजदूर है, गांव का रहने वाला है और उसको दस्तखत करना ही नहीं आता है, वह अंगूठा चला के काम करता है। अब आप कल्पना करिए, फॉर्म 7 प्रिंटेड आए गांव में और जो दस्तखत करना नहीं जानता है उसके दस्तखत हों। ये धांधली पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक। और जिन विधानसभाओं में ज्यादा भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन विधानसभाओं में बड़े पैमाने पर ये तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया है कि फॉर्म 7 में धांधली की गई है और इसके बाद उन्होंने सरकार से मांग भी कर दी है। साथ ही अब तक जमा हुए सभी फॉर्म्स को निरस्त करने की मांग की है। वो बयान भी आप सुनिए। फॉर्म 7 की धांधली के सबूतों के बाद हमारी मांग है कि डाउनलोडेड फॉर्म के सत्यापन की कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो। कागजी फॉर्मेट नहीं, फॉर्म हो, मतलब हर फॉर्म पर नंबरिंग हो। कागजी फॉर्म 7 पर ईसीआई का होलोग्राम हो। फॉर्म 7 के अब तक जमा सारे फॉर्म निरस्त हों। अब तक जमा हुए सारे फॉर्म पर जो हस्ताक्षर हों उनकी न्यायिक जांच हो। घपलेबाजी को पकड़ने के लिए एआई का सहारा लिया जाए। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने एक खास पेन ड्राइव का जिक्र किया जिसके जरिए वोट काटे गए, और ये बात उनके खुद के नेता, खुद के पूर्व विधायक ने उन्हें बताई। उन्हें मालूम हो गया कि कहां-कहां पर वोट काटने की तैयारी की गई है। खासकर पीडीए समाज के लोग और मुस्लिम वोटर्स का नाम काटा जा रहा है। ये बात अखिलेश ने साफ कर दी है। मैं अपने पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह जी का भी धन्यवाद दूंगा कि इन्हें पहले से ही जानकारी मिल गई कि इनकी विधानसभा में कौन कौन सा किस किस बूथ पे वोट कटने जा रहा है। इनके पास पेन ड्राइव है जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है कहीं से। आप कल्पना कर सकते हैं धांधली के लिए पेन ड्राइव, और किस बूथ से कौन सा वोट कटना है, जिसमें पीडीए है और मुस्लिम मतदाता है। मुस्लिम मतदाता और पीडीए, और अगर भागते भी रहेंगे तो अधिकारी इनके हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको न्याय नहीं देंगे। इसी तरह कन्नौज के हमारे कार्यकर्ता हैं, इनके पुलिस स्टेशन पे बड़े पैमाने पर केवल टारगेटेड मुस्लिम वोट कितने कटे हैं आपके यहाँ बताइए? 1200 वोट काट दिए। एक बूथ 400 का है, 300 काट दिए। दोस्तों, अखिलेश ने बताया है कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर आईएएस अधिकारियों, डीएम, कमिश्नरों समेत सभी बड़े अधिकारियों पर पीडीए समाज के लोगों का वोट काटने का दबाव बना रहे हैं। चुनाव आयोग ने भाजपा से मिलकर सभी जिलों में लाखों की संख्या में फॉर्म 7 के माध्यम पीडीए के वोटर्स को डिलीट करने का प्लान बना लिया है। कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में आईएएस, नाम मैं बाद में खोलूंगा, डैश डैश डैश। कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में आईएएस मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों पर पीडीए वोटर्स को काटने का दबाव बना रहे हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने पीडीए प्रहरियों को खास जिम्मेदारी भी दे दी है और कह दिया है कि पीडीए समाज का एक भी वोट ना कट पाए, इसके लिए हर बूथ पर गहन तरीके से जांच की जाए। पीडीए प्रहरी के प्रयासों के बावजूद भी अभी भी पीडीए समाज के करोड़ों वोट काटे गए हैं। अब पीडीए प्रहरी को हर बूथ पर गहन जांच पड़ताल करनी और एक भी वोट न कटने पाए, एक भी वोट न घटने पाए कि अपने नारे के साथ हम सबको फिर से जुट जाना है, हर एक वोट हमें बचाना है। दोस्तों, अखिलेश यादव का साफ कहना है कि जब से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी हारी है, उत्तर प्रदेश में खासकर उसे जो हार देखने को मिली है, उससे बीजेपी में काफी ज्यादा डर पैदा हो गया है और उसी डर के तहत वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये पूरा खेल करने की कोशिश कर रही है। चुनाव आयोग के साथ मिलकर एसआईआर की प्रक्रिया चलवाई गई और फिर उसके जरिए करोड़ों नाम काटे गए और खासकर मुस्लिम मतदाता और पीडीए समाज के लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। तब से एसआईआर के माध्यम से समाजवादी पार्टी और पीडीए समाज का वोट काटने की तैयारी चल रही है और यूपी में भी इसी तरीके से वोट काटे जा रहे हैं। लेकिन ये खेल अखिलेश ने पकड़ लिया है और सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग से भी सवाल पूछ लिए हैं और पीडीए प्रहरियों को खास जिम्मेदारी भी दे दी है। अब ये देखना होगा कि जब फाइनल वोटर लिस्ट सामने आती है तब क्या निकलता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 1 सोच।